तुम उदास क्यों? टेंशन मत लो, सब सही हो जाएगा। और वैसे भी इतने प्यारे चेहरे पर ना टेंशन अच्छी नहीं लगती। जाओ और जाकर आराम करो, मैं देखता हूँ। अब जी, आई मीन थैंक यू, तारीफ के लिए शुक्रिया। अपनी तो आदत है सच बोलने की। वैसे एक बात बताऊं, मुझे यहाँ तुमसे ज्यादा समझदार लड़की कोई नहीं दिखाई दे रही है। ऐसी क्या देख रही है इसकी आंखों में? हाँ? हाँ, मैं कहाँ कुछ देख रही हूँ। जाओ यहाँ से, जाओ और जाओ जाके देखो कि दादी को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। क्यों? मैं चली जाऊंगी तो मेरी प्यारी भाभी गजल के पास कौन रहेगा? मैंने कहा जाओ यहाँ से। और ये तुम्हारी भाभी भाभी नहीं है, अभी इसका निकाह हुआ नहीं है जो तुमने पहले से रिश्ता जोड़ना शुरू कर दिया। जाओ यहाँ से, जाओ। अम्मी, जाओ, निकलो, जा। तुम जो भी हो, मेरी बेटी से 4 कोस दूर रहना। आई बात समझ में? वरना ऐसे तुम्हारी हड्डियां तोड़वा दूंगी ना। नूर से दूर रहो। नूर नूर आपकी बेटी है, माशाल्लाह, बिल्कुल आपकी तरह हसीन है। और आंटी जी, मैं आपकी बेटी से दूर ही हूं, अभी पास आया कहां। और आप तो फिजूल में नतीजे पर पहुंच रही है बिना वजह। दांत दिखाना बंद कर अपने। है कर रहा है। दुनिया देखी है मैंने, तुझ जैसे मर्दों की नजर ना बखूबी पहचानती हूं मैं। इतना बता दे इश्क खुदा तो फिर है जुदा क्यों। इतना बता दे, इतना बता दे, राह दिखा दे यार, रेत बना दे कि ये गम की शाम ढले। आजा वे, आजा वे, ना जावे, आजा वे। तुम कुछ भी कर लो दुआ, हैदर मेरा है और मेरा ही रहेगा। तुम दुआ किसी कोने में पड़कर अपनी किस्मत पर रो रही होगी। हम इश्क दुआ पढ़ते थे, रांझा बन के फिरते थे, चाहे धूप हो या हो तूफान हम साथ चला करते थे। पूछना है ऐ खुदाया दिल क्यों दुखा दिया, जानता था जान है वो फिर भी जुदा किया। इतना बता दे यार, राह दिखा दे कि ये गम की शाम। इसे भी तो पता चले कि इसकी बिसात क्या है। मैं तो इसे फरिश्ता समझकर मेरे घर ले आई थी, लेकिन ये तो नागन निकली जिसने अपनों को ही डस लिया। इसकी जलन और हसद मेरे बच्चों की खुशियां खा गई। मेरे घर को उजाड़ने वाली तुम्हारा भी घर कभी कभी सलामत नहीं रहेगा। दर दर भटकोगी लेकिन तुम्हें कभी खुशियां नसीब नहीं होगी।
तुम कहीं की नहीं रहोगी तू। बाबू जी, आप तो मुझे समझते हैं ना। अम्मी की आंखों पे तो जज्बात का पर्दा पड़ा है। आप अम्मी को समझाइए ना। क्या समझाऊं बेटा? तुम्हारी अम्मी ऐसा क्या गलत कह रही है जो मैं इसे समझाऊं? तुम्हें इस बात का एहसास नहीं हो रहा कि तुम गलत जा रही हो? इतना सब कुछ होने के बाद तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा साथ दूं? माफ करना बेटा, माना कि मैं बच्चों से बहुत प्यार करता हूं, मगर उस प्यार में अंधा नहीं हूं। रूहान और गजल की शादी से हीना को एक नई जिंदगी मिली थी। इतने सालों के बाद पहली बार मैंने उसकी आंखों में चमक देखी थी। गजल की इस घर में शादी कराकर हीना उसके अब्बू रहमानी साहब की रूह को सुकून पहुंचाना चाहती थी। मगर तुमने एक मरहूम की आखिरी इच्छा को भी पूरा नहीं होने दिया। मैं तुम्हें क्या समझता था बेटा, और तुम क्या निकली? हीना, चलो कमरे में अंदर चलो। भाभी भाभी संभालिए खुद को। गजल अपने मकसद में कामयाब हो गई। उसने कहा था वो सबको मुझसे छीन लेगी, छीन लिया। या अल्लाह, सब खत्म हो गया। ये कह रही है भाभी, सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया, हम हार गए भाभी। किसी को मेरे यकीन नहीं है भाभी, मैं कहती रह गई पर। उठिए दादी अम्मी, उठिए। गजल के नापाक इरादों के बारे में सबको बता दीजिए। उठिए, हिम्मत कीजिए। समझ में नहीं आ रहा, आखिर गजल गई कहाँ? ये सब्जी वाले ने तो यही कहा था। गजल, गजल, गजल! या अल्लाह, मदद। आप उठ सकती है दादी अम्मी। बहुत खूब, अब कर सकती है, शाबाश। कोशिश करते रहिए। शाबाश दादी अम्मी। या अल्लाह, दादी अम्मी संभालिए। पानी पीजिए, आराम से। मुझे माफ कर दीजिए, मैं इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हूँ। गजल को बेनकाब करने की बेचैनी में मैंने आपको तकलीफ में डाल दिया। मैं क्या करती?
मेरे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। मैंने सोचा अपनी किस्मत आजमान पर मैं कितनी बड़ी खुद कर दूं। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर देना दुआ। भाई साहब, आपने किसी लड़की को यहाँ से जाते हुए देखा? दुल्हन के जोड़े में बड़ी परेशान सी थी वो, अब घबराई सहमी में। अरे यहाँ सब परेशान है साहब, हम किस किस को देखेगा, कोई नहीं आया यहाँ। एक सेकंड, कम से कम ये फोटो तो देख लीजिए, ये शायद इन्हें देखा। अरे जाओ साहब, बोला ना कोई नहीं आया। ये तो बिल्कुल है। हेलो बॉस, ये तुम्हारी गाड़ी से लड़का था, उसी लड़की का। अरे जाओ ना भाई, कितनी बार बोला है। मैंने उसके एक दोस्त को भी कॉल किया, पर उसने बताया कि रूहान अपने किसी भी दोस्त को कुछ भी कॉल करके नहीं बताया जिससे कुछ पता चल पाए। समझ में नहीं आ रहा कहाँ चला गया। कहाँ गायब है? मतलब क्या तुम बोल क्या रहे हो? हाँ दुआ, दुआ मेरा बच्चा कहाँ चला गया? वो गुस्से में निकला था मेरा बच्चा, फिर अगर उसने खुद को नुकसान पहुंचा दिया तो नहीं, वो दुआ मैं पागल हो जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी अगर उसे कुछ हो गया तो। दुआ तुम्ही ने उसे बोला था ना जाने के लिए। दुआ तुम्हें तो फिर कहाँ है मेरा बच्चा? कहाँ है मेरा बच्चा? कहाँ होगा? आप फिक्र मत कीजिए रूहान की, अभी मैं रूहान को फोन करती हूँ, वो मेरा फोन जरूर उठाएगा। फोन उठा रूहान। रूहान ने फोन काट दिया। फिर से लगा के देखो। दुआ क्या हुआ? फिर से काट दिया। रूहान का ये फोन बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है, इसका कुछ करना पड़ेगा। है वॉशरूम कहाँ पर है? बाहर से राइट। सच में बहुत हेल्पफुल है, शुक्रिया। मैसेज आया है। क्या 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 लिखा है उसमें? आप सबसे मेरा कोई वास्ता नहीं है। मैं आपसे दूर जा रहा हूँ, बहुत दूर। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। उस बदजात गजल ने मेरे हैदर को बदनाम करने की कोशिश की, पर वो भूल गई थी कि अभी मैं जिंदा हूं, और जब तक मैं जिंदा हूं ना, अपने हैदर की आबरू पे आंच भी नहीं आने दूंगी। आप ये सबूत
गजल के इरादों की धज्जियां उड़ा देगा। आपको ऐसा क्या दिखाई दे रहा है भाभी जो हमें दिखाई नहीं दे रहा? मुझे गजल का खात्मा नजर आ रहा है। इस वीडियो को गौर से देखिए। उस कोने में देखिए, आपको कौन नजर आ रहा है? उस बदसात गजल का प्यारा फुप्पीजाद भाई। गजल जिनकी आंखों का तारा बने बैठी है ना, वो ही उसे धक्के मार के इस घर से निकालेंगे। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता गजल रहमानी। कल तक जो खानदान मुझे अपना समझता था, आज मुझे दुश्मन समझता है। आपको लगता है कि हैदर को बदनाम करने के पीछे और रूहान का निकाह तुड़वाने के पीछे मैं जिम्मेदार हूं। आज मैं अपनी बेगुनाही का सबूत लेकर आई हूं। ये वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा कि ये वीडियो आखिर किसने बनाया। इस वीडियो को गौर से देखिएगा। इस साजिश का गुनहगार आपको साफ नजर आ जाएगा। शायद दुआ को मालूम हो गया है कि इस सब में गजल का हाथ है। बहुत अच्छा, अब गजल नहीं बच पाएगी। या अल्लाह, बस अब मेरा रूहान जहां कहीं भी हो सही सलामत घर वापस आ जाए। अब तुम नहीं बच पाओगी गजल। मेरी जान बचा लेना। अगर पाँव फिसला तो सीधा कब्र में जाऊंगी, लेकिन जाना तो मुझे मेरे हैदर की बाहों में है। हैदर, तुम्हारी दुल्हन बनने से पहले मेरा मरने का कोई इरादा नहीं है। मुझे बचा लेना। गजल! गजल क्या कर रही हो? गिर जाओगी, पीछे हटाओ। या अल्लाह, मेरे गुनाहों को माफ करना। मैं आ रही हूँ। अगर लगता है तूने बहुत गलत कदम उठा लिया है गजल, अब तू नहीं बचेगी। चलो कोई नहीं, अगर मरना ही है तो मैं अकेले नहीं मरूंगी। मेरा हैदर मेरे साथ इस दुनिया से जाएगा। हम एक साथ जी नहीं सकते, एक साथ मरेंगे जरूर। जिंदगी ने साथ रहने का वक्त नहीं दिया, मगर मौत हम दोनों को हमेशा हमेशा के लिए एक कर देगी। तुम मेरे हो, हमेशा मेरे रहोगे हैदर अख्तर। तुम मेरा इश्क नहीं, मेरा जुनून हो। हैदर, छोड़ो मुझे। नहीं, हाथ मत छोड़ना। मैं नहीं बचूंगी तो हैदर भी नहीं बचेगा। अब दर्द का सिलसिला खत्म होने वाला है। हम मरने वाले हैं हैदर। कोई नहीं मरने वाला, ना तुम ना मैं। नहीं हैदर, तुम हमेशा मुझे नहीं बचा सकते हैदर। मुझे मरने दो हैदर। मेरे सीने में एक राज दफन है हैदर, जिसे मैं अपने साथ नहीं लेकर जाना चाहती। गजल, बेफजूल की बातें करने का वक्त नहीं है। तुम कहीं नहीं जाओगी गजल,
भरोसा रखो, खुदा के लिए हाथ में छोड़ना। हम अब किसी और जहान में मिलेंगे हैदर। मुझे माफ कर देना हैदर, मुझे माफ कर देना। मुझ बदनसीब की किस्मत में ये सब नहीं है। खुदकुशी की ख्वाहिश ऐसे ही पैदा नहीं होती हैदर। तुम्हारे खानदान ने मजबूर किया है मुझे। तुम्हारा खानदान है मेरी बर्बादी की वजह। तुम्हारा खानदान है मुझे खुदकुशी करने के लिए मजबूर करने की वजह। लगता है तुम अपने होश पूरी तरह खो बैठी हो। तुम किस पे तोहमतें लगा रही हो? मेरे खानदान पे। हमारे घर में तुम्हें पनाह मिली मेरी अम्मी की वजह से। मेरी अम्मी जो तुम्हें अपनी सगी बेटी से बढ़कर मानती है, उन पे तुम तोहमतें लगा रही हो। जो बेहिसाब तुम्हें मोहब्बत करती है। इसे मोहब्बत नहीं खैरात कहते हैं। तुम्हारी अम्मी ने मुझे बेटी का दर्जा भीख में दिया है हैदर। नहीं चाहिए ऐसी मोहब्बत, नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी। वो सच है जो आज तक मेरे दिल में खटकता रहा है, जिसने मेरी जिंदगी बदल के रख दी, बर्बाद कर दी। एक पल के लिए मैं मान भी लूं, जो दुआ ने किया वो गलत था। वहां की अम्मी के बहकावे में आके जो तुम्हारे साथ किया वो सही नहीं था। लेकिन मेरी अम्मी, उनके खिलाफ एक लफ्ज मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा गजल, क्योंकि मेरी अम्मी खुदा की दी हुई नेमत है, नेकी, सच्चाई और मोहब्बत का फरिश्ता है। और किस इंसान पे इल्जाम लगा रही हो तुम? उस इंसान पे जिन्होंने हमेशा तुम्हारी तरफदारी की। उस इंसान पर जिसका सबसे बड़ा ख्वाब तुम्हें अपनी घर की बहू बनाना था, जिसे तुम्हें अपनी बेटी जैसा समझा, बेटी से ज्यादा मोहब्बत दी। उस पर शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जिसे तुम फरिश्ता समझते हो, वो मेरे लिए मेरी अम्मी की कातिल है। लगता है तुम होश में नहीं हो। मैं पूरे होश में हूँ हैदर। ये वो सच है जिसने मेरी जिंदगी बदल के रख दी। तुम्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा ना? तो सुनो, मैं कबूल करती हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ तुम्हारी अम्मी की मौत के लिए। मैं शरारत में जिस चेहरे को चूम लिया करती थी, उसे कुचल दिया गया। जो आंखें मुझे देखकर मुस्कुराया करती थी, उन्हें हमेशा के लिए मूंद दिया गया। भीड़ इतनी बेकाबू हो गई थी कि उन्हें ख्याल तक नहीं आया कि जिसे वो पीट रहे हैं उसकी मासूम सी बच्ची है। एहसास तक नहीं आया कि जिसे वो पैरों तले कुचल रहे हैं वो मेरी जन्नत है। भीड़ ने मेरी अम्मी को मार दिया। अब्बू मेरी अम्मी को अस्पताल लेकर गए, लेकिन मेरी अम्मी ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मैं
आज भी अपनी अम्मी को ढूंढती हूँ हैदर। लोग अपनों को याद नहीं रखते हैं, लेकिन आप हर साल उस गैर लड़की को याद रखती हैं। नेकी का काम है, फर्ज है हमारा। हमें ऐसा दिल अल्लाह सबको दे। आपकी नेकियों की वजह से ही तो अल्लाह ने हमें तरक्की अता की है। तुम्हारी अम्मी ने बहुत सी नेकियां की हैं। अपने गुनाह की शर्मिंदगी छुपाने के लिए मुझ पर बहुत सारे एहसान किए, मगर उससे क्या होता है हैदर? क्या वो मेरे 22 साल वापस लौटा सकती है? क्या वो मेरा बचपन वापस लौटा सकती है? क्या वो रातें जो एक मासूम बच्चे ने अपनी माँ को ढूंढते हुए गुजारी है, क्या वो वापस मिल जाएगी? तुम्हारी अम्मी ने गुनाह किया था हैदर, उन्हीं की वजह से मेरी अम्मी मार दी गई। और सबसे बड़ा गुनाह तो तुम्हारी अम्मी ने मेरे अब्बू की जान लेकर किया। तुम्हारी अम्मी ने मेरे अब्बू से बहुत से वादे किए थे, लेकिन निभाया एक भी नहीं। तुम्हारी अम्मी को 20 साल पहले ही जेल हो गई होती, मगर मेरे अब्बू ने उन पर मुकदमा नहीं किया, उन्हें माफ कर दिया। बदले में अब्बू को मिला धोखा और मौत। कुछ बरस पहले मेरे अब्बू की तबीयत खराब हो गई थी। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें कैंसर है। मेरे अब्बू मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे और उन्होंने सोचा कि मुझे अख्तर खानदान के सुपुर्द कर दिया जाए, और इसीलिए तुम्हारी अम्मी के सामने हमारे रिश्ते की तजवीज रखी। मुझे अपनी बेटी के लिए आपका बेटा हैदर दे दीजिए, गजल को इस घर की बहू बना लीजिए। तुम्हारी अम्मी ने वादा किया था तुम्हारा निकाह मुझसे करा के वो अपने गुनाह की कीमत अदा करेगी जब वक्त आया। तो तुम्हारी अम्मी ने साफ इनकार कर दिया। हैदर का निकाह और आपकी बेटी से ये कैसे मुमकिन है रहमानी साहब? हैदर का निकाह कहीं और तय हो चुका है। ये सदमा मेरे अब्बू बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो वक्त से पहले ही अल्लाह को प्यारे हो गए। तुम्हारी अम्मी ने मुझसे मेरा आखिरी सहारा, मेरे अब्बू भी मुझसे छीन लिए। तुम्हारे घर में तुम्हारे निकाह की शहनाइयां बज रही थी हैदर, और मेरे घर में मेरे अब्बू का जनाजा उठ रहा था। तुम्हारी अम्मी तुम्हारी पेशानी चूमकर तुम्हें दूल्हा बना रही थी। सुनो मुझे गजल, मैं जानता हूँ इतने सख्त अल्फाजों का क्यों इस्तेमाल कर रही हो तुम। तकदीर ने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की इसलिए ना। तकदीर ने नहीं हैदर, तुम्हारी अम्मी ने, तुम्हारी बीवी ने। मैं समझ सकता हूँ गजल, मैं समझ सकता हूँ, इसलिए तुम इतना बड़ा फैसला लेने जा रही थी ना। लेकिन ये बात मुझे समझ नहीं आ रही है कि अम्मी और दुआ ऐसा कुछ कर सकती है। जरूर कोई गलत फहमी हुई है, बेवजह कोई किसी के साथ ऐसा क्यों करेगा, और वो भी मेरे घर वाले। ये मैं मान नहीं सकता। फिर भी अगर तुम कहती हो ना, तो उनसे मैं एक बार बात करूंगा, और अभी और दुआ की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। प्लीज उन्हें माफ कर दो। हैदर, भूल हो जाने पर माफी मांगी जाती है, लेकिन जो जानबूझ कर किया जाए उसे भूल नहीं कहते। और तुम तो अपने अम्मी के ही बेटे हो ना, तुम कैसे अलग हो सकते हो? तुम्हारी अम्मी ने भी 4 आंसू बहाए, माफी मांगी, 10 वादे किए, लेकिन उससे क्या हुआ? कुछ भी नहीं हैदर। और तुम भी तो वही सब करोगे, लेकिन उससे भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि दुआ तुम्हारी सारी कोशिशों पे पानी फेर देगी, जैसे उसने अम्मी की कोशिशों पे फेर दिया। सच कहूं हैदर, आज तुम्हारी अम्मी के लिए, तुम्हारी बीवी के लिए दिल से बद्दुआ निकल रही है। अल्लाह करे कि उन दोनों को प्लीज अपने मुंह से दुआ और अम्मी को बदुआ मत दो। मेरी अम्मी और दुआ मेरे लिए सब कुछ है। देखो, उनकी तरफ से मैं तुमसे फिर माफी मांगता हूं। यकीन करो मेरा, जितने भी दुख तुमने झेले हैं अब खत्म हो जाएंगे।
तुम्हारी जिंदगी में खुशियों से भर दूंगा, तुम्हारी जिंदगी संवार दूंगा, पहले से बेहतर कर दूंगा, ये वादा है मेरा। चाहे मुझे किस भी हद तक उसके लिए जाना क्यों ना पड़े। वादा करके अपने ही जाल में फंस गया। जज्बात में आकर वादे करना बहुत आसान होता है हैदर, लेकिन उन्हें पूरा करना हर पत्थर पर लकीर डालने जैसा होता है। तुमसे नहीं हो पाएगा हैदर। मैं जो कहता हूं वो करता हूं, यकीन मानो मैं पूरी कोशिश करूंगा। नहीं हैदर, मैं बर्बाद थी, बर्बाद हूँ और बर्बाद रहूं। भाभी रुक जाइए प्लीज। नहीं कहना, मत रोको मुझे, जाने दो। अरे अभी से क्या हो गया? अब कहां जाने की बात कर रही है ये? गुलनाज, हाँ? तू अपने होश में नहीं लग रही है, जाके रोको इसे। जी। रुक जाओ, तुम कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मुझे मेरे हैदर के पास जाने से कोई नहीं रोक सकता। बात तो सुनिए। मैंने कहा था मुझे कोई नहीं रोकेगा। रुक जाओ दुआ, क्या कर रही हो? नीना की तबीयत देखिए, मैं उसकी तबीयत और खराब नहीं होने दे सकता। मुझे अपनी अम्मी की ममता और दुआ की वफादारी की कसम, जितनी भी नाइंसाफियां तुम्हारे साथ हुई आज के बाद नहीं होंगे। तुम्हें कभी दोबारा गम की सूरत देखनी नहीं पड़ेगी। और तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भरने के लिए मैं हर हद पार कर जाऊंगा। आज के बाद ये मत कहना कि किसी को तुम्हारी परवाह नहीं। क्योंकि आज के बाद तो मेरी जिम्मेदारी है और तुम्हारी खुशी मेरा फर्ज है। मुझे मत रोके, मुझे हैदर के पास जाना। वो गजल सब बर्बाद कर देगी। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। हट जाइए मेरे रास्ते से। मुझे तुम कहीं नहीं जाओगी। याद रखना, अगर तुमने अभी घर से बाहर कदम निकाला तो वापस मत आना। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? दुआ ने मेरे बच्चे को गजल से बचाया, उसका एहसान है। अगर आज उसे घर से निकाला जा रहा है, अगर बात ज्यादा बिगड़ी तो संभली नहीं जाएगी। मुझे दुआ को रोकना होगा। तुम सबने मुझे खिलौना समझ के रखा है। तुम्हारे नाम से बदनाम हुई, या तो तुम मुझसे निकाह करके मेरे दामन का दाग मिटाओगे, या फिर मैं अपनी जान दे दूंगी। हैदर, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी जब तक मैं यहाँ पे हूँ। समझी तो? अभी तो रोक लोगे, लेकिन बाद में क्या करोगे हैदर? हर लम्हा तो तुम मेरे साथ नहीं रह सकते ना। आज नहीं तो कल मैं मर जाऊंगी। यहाँ नहीं तो अपनी घर की छत से कूद जाऊंगी, वहाँ नहीं तो घर के अंदर मर जाऊंगी, पंखे से झूल जाऊंगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। हैदर, जो कल होना है उसे आज होने दो। हमेशा अभी दरवाजा बंद करिए, अभी दरवाजा खोलिए।
अम्मी ऐसा मत कीजिए, अम्मी मेरा शौहर मुझसे छिन जाएगा। अम्मी अम्मी दरवाजा खोलिए, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मेरी मोहब्बत बर्बाद हो जाएगी, दरवाजा खोलिए। जो कुछ भी बर्बाद हो रहा है ना, वो तुमने खुद अपने हाथों से किया है। किसी और के सर पे इसका इल्जाम मढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी इस दीवानगी का फैसला अब हैदर आएगा ना तभी होगा। अम्मी कहीं जाइए मत, अम्मी अम्मी अम्मी। गजल को कुछ नहीं हो सकता है तो उसे बचा लो मेरी खातिर। अब चाहे जो भी हो जाए, मैं गजल को ढूंढ कर लाऊं। पराई लड़की को कभी घर में नहीं रखना चाहिए। अख्तर खानदान का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, बेचारी गजल, उसकी तो जिंदगी खराब हो गई। अब भला कौन निकाह करेगा इससे? ये सब दुआ की करतूत है। तुम्हारी मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अल्लाह की मुकद्दस किताब कुरान पाक की कसम खाता हूं, मैं अपनी अम्मी और दुआ के गुनाहों का कफारा अदा करूंगा। आज के बाद किसी को सहारा देने की झूठी कसम मत खाना हैदर। अलविदा हैदर। मुझसे मेरा सब कुछ छिन जाएगा, मेरे शौहर मुझसे छिन जाएंगे, अम्मी आपका बेटा आपसे छिन जाएगा, वो लड़की हम सबको बर्बाद कर देगी। अब मुझे कम से कम आप दरवाजा खोल दीजिए। गजल बहुत खतरनाक है, वो किसी भी हद तक गिर सकती है, मुझसे मेरे हैदर को छीन लेगी। खुदा के लिए दरवाजा खोलिए। अगर देर हो गई तो अम्मी आप खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगी। खुदा के लिए दरवाजा खोल दीजिए। या अल्लाह, ये मैंने क्या कह दिया? मैं दुआ को क्या जवाब दूंगा? दुआ के साथ मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये फिर से पलटने वाला है। हैदर, तुमने मेरा दिल रखने के लिए ये सब कहा है क्या? वो आजाद पागल हो चुकी है, उसे लगता है वो मुझसे मेरे हैदर को छीन लेगी। ऐसा कभी नहीं होगा, उसका ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। मेरे हैदर सिर्फ मेरे हैं। मंगनी हो गई, हल्दी हो गई, यहां तक कि मेहंदी भी हो गई, और तुम्हें लगता है कि तुम मुझे और हैदर को एक होने से रोक सकती हो? मुबारक हो, तुम्हारी बर्बादी की तारीख आ गई। अगर उसके ख्वाब पूरे हो गए तो, अगर उसके जुनून ने मुझसे मेरे हैदर को छीन लिया तो, उसने पहले अल्ताफ को बताया, फिर घर वालों की हमदर्दी जीत लिया, सबको अपने काबू में कर लिया। अल्लाह मियां ने मुझे ये बेटी सालों बाद दी। रूहान को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया। ये लोग मुझे इस घर से बाहर तो निकाल देंगे रूहान, लेकिन तुम्हें मेरे दिल से बाहर नहीं निकाल सकते रूहान। दादी अम्मी को सीढ़ियों से गिरा दिया, अपने मकसद के लिए उसने खुद को भी नुकसान पहुंचाया। ये नाम मेरी हथेली पर मैंने खुद लिखा है, तो क्या ये सब भी झूठे हैं? ये सब भी झूठे हैं? उसने इतना सब कर लिया, अगर उसने इधर को अपनी बात मानने के लिए मजबूर कर दिया तो मेरे क्या होगा? मैं ये सब कैसे रोकूं? उस बदसात ने मेरे हैदर को जिंदा जलाने की कोशिश की। निकालो मुझे यहाँ से, कोई है? रवि भाई, वो अभी बिला वजह परेशान नहीं हो रही है। वो गजल कुछ ऐसा प्लान कर रही है जिसमें हैदर भाईजान फंस जाएंगे। तुम सही कह रही हो काना, गजल ने चैलेंज किया, उसको पूरा करने के लिए कुछ भी करेगी, और गजल को सिर्फ दुआ वही रोक सकती है।
अपने कमरे से बाहर लाना बहुत जरूरी है। रवि भाई जल्दी दरवाजा खोलिए। रवि, पीछे हटो, पीछे हटो वहां से। जिस शख्स को अपना भाई मानते हो उसकी बदनामी करने वाली लड़की का साथ देते वक्त तुम्हें शर्म नहीं आती रवि? और कायनात तुम्हारे तो पर ही निकल आए हैं। बात बात पर मेरे खिलाफ जाती हो। नाफरमानी करना तो तुमने अपनी आदत बना ली है। जैसे अपनी हरकतों की वजह से दुआ मेरी नजरों से गिर गई है, अगर तुम भी ऐसा ही बर्ताव करती रही ना तो तुम भी मेरी नजरों से गिर जाओगी और दुआ की तरह मुझे अम्मी कहने के हक से तुम भी महरूम हो जाओगी। अगर अम्मी, मैंने कहा ना, कोई बहस नहीं चाहिए मुझे। ये मेरा फैसला है, जो कह दिया सो कह दिया। इसके बीच में कोई नहीं आएगा, तुम भी नहीं। आई बात समझ में? अब हमें इसमें ताला मारना पड़ेगा। अभी नहीं नहीं, अभी ताला मत लगाइए। अभी आप समझ नहीं रही हम कितनी बड़ी गलती कर रही हैं। हम ये समझ कीजिए, आपके बेटे को, मेरे हैदर को मेरी जरूरत है। हम अपने बेटे को खो बैठेंगे। दरवाजा खोलिए अम्मी, खुदा के लिए दरवाजा खोल दीजिए। अम्मी जी, मैं कह रहा था भाभी को। तुम लोग गए नहीं अभी तक? जाओ। अम्मी ऐसा मत कीजिए। हद करती हो दुआ, तुम्हारा पागलपन तो बढ़ता ही जा रहा है।